Good evening, all of you. Welcome back to Ansarkari. So we are taking a set number 3 for the next 4 questions, which we are trying to understand that how we can quickly understand the demand of the question. So first question for the day is, besides being a moral imperative of a welfare state, primary health structure, it is necessary precondition for sustainable development. Analyze. So Ashik, you can explain the interpretation according to you. Yes. The first question tone is talking about the sustainable development. अब वो कैसे एंड प्राइमरी हेल्थ के कैसे प्री कंडीशन, मतलब प्राइमरी हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट necessary condition for sustainable development. This we have to analyze. So first we can talk about what is sustainable development, or we can say that sustainable development कैसे help करता है with respect to conservation, economic development, साथ ही साथ हेल्थ फॉर ऑल. फिर प्राइमरी हेल्थ केयर का कंडीशन क्या क्या है ताकि सस्टेनेबल हो सके. तो ऐसे वी कैन जस्ट एक्सप्लेन पूरा हाँ, सा मतलब मैं मेरे हिसाब से बात करता आई वुड गो लाइक कि पहले चैलेंजेस लिखूंगी मैं इंट्रोडक्शन में, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को खाली आप एक्सप्लेन करोगे तो मेरे हिसाब से डायरेक्टली जो क्वेश्चन बोल रहे हो उसको अगर आप इंट्रोडक्शन में लेके आओगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा. तो मतलब मैं लेके आऊंगी चैलेंजेस इन शॉर्ट. प्राइमरी हेल्थ केयर जो हमारा सिस्टम या स्ट्रक्चर है उसमें क्या चैलेंजेस है उसको मेंशन कर देंगे. एंड और कैसे, मतलब पहले रोल तो बात करनी है कि वो उसका कैसे इंपॉर्टेंट रोल है इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एंड और हमें कहाँ पे वर्क करने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ दिस प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर. तो ये दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स लेंगे क्योंकि 150 वर्ड्स का है तो आई गेस इसी में सारी स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगी. तो मैं हाँ. इस तरीके से लिखूंगी इसका. Then moving to question number 2, do you agree that Indian economy has recently experienced V-shaped recovery? Give reasons in support of your answer. तो इसमें सिर्फ डायरेक्टली अग्री करना है, डिसएग्री तो अग्री करूंगा इसमें कि आई अग्री. कैसे? तो वी शेप रिकवरी में आपका डायरेक्ट रिकवरी होता है. तो उसमें ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का एग्जांपल ले सकते हैं, कैसे वो बढ़ा कोविड के बाद, जीडीपी बढ़ा, साथ ही साथ मनरेगा का जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ा. पीएलएफएस में जो सर्वे पाया गया है जिसमें पेमेंट ऑफ मेन पार्टिसिपेशन इन मनरेगा वो इंक्रीज, तो उनका लेके आ सकते हैं. तो ये जो एरियाज है इन द जॉब सिक्योरिटी, फिर कैपिटल फॉर्मेशन, और फिर एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, फिजिकल स्पेस, तो वो लेकर के बता सकते, जस्टिफाई कर सकते हैं कि वी हाँ, शेप्ड मतलब जो रिकवरी हुआ है. इकोनॉमी में हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, एक तो वो लेके आ सकते हैं. एंड बेसिकली बोलो डू यू अग्री, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कंप्लीटली अग्री करोगे या कंप्लीटली डिसअग्री करोगे, आप बैलेंस व्यू भी लेके चल सकते हो. क्योंकि ऑब्वियसली इकोनॉमी है तो बहुत सारे सेक्टर्स है, तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि सारे सेक्टर्स में ही हमें ऐसा वी शेप्ड रिकवरी दिखाई देगा. तो पहले मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें ऐसी रिकवरी दिखाई दी है. एंड कहीं पे वी आर स्टिल फेसिंग चैलेंजेस लाइक रूरल डिमांड में हमने देखा कि अभी तक इट इज नॉट बीन रिवाइव्ड जितनी एक्सपेक्टेशंस थी. तो मतलब बैलेंस्ड व्यू लेके चलेंगे, अब दोनों चीजों हाँ, की तो बात करें. स्टार्टिंग में बता देंगे, फिर लास्ट में बताएंगे कि माइनिंग एरियाज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो हम्म. सब कुछ एरियाज है जहाँ पर मतलब जरूरत है इकोनॉमी में भी रिकवरी वो का. हाँ. इम्पोर्टेंट एरियाज के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि फिर सेक्टर्स तो बहुत सारे हैं. बट जो बहुत क्रिटिकल है इंडियन इकोनॉमी के परफॉर्मेंस के लिए, या जितने भी सिटीजन है, पीपल आर रेजिडिंग इन इंडिया, उन सबके वेलफेयर के लिए सिर्फ उन्हीं की बात करनी चाहिए. मतलब इसको इतना भी ज्यादा वो नहीं करना कि बहुत सारे पॉइंट्स हाँ, सिलेक्ट. तो फिर इसमें अगर तोड़नी है तो फिर आप एग्रीकल्चर ले सकते हैं. इसमें एग्रीकल्चर, हाँ. सर्विस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये हम्म. तीन में हाँ, ऐसे ले पूरा. सकते So, हैं. ठीक. Okay, moving to question number 3. So, earn while you learn scheme needs to be strengthened to make vocational education and skill training meaningful. Comment. तो वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग किस पे फोकस करता है? तो वो पहले लेके आ जाएंगे एलिमेंट कि आईटीआई हो गया, और साथ ही साथ स्किल ट्रेनिंग, मतलब कि आपके पास एक रिक्वायर्ड स्किल है रिगार्डिंग द जो अभी कैपिटलिस्ट मोड ऑफ मार्केट है उसके लिए. तो और उससे फिर जोड़ सकेंगे एमएसएमई सेक्टर को. अर्न अर्न बाय यू लर्न, मतलब कि आप पढ़ते साथ काम भी कर रहे हो, हम्म. तो उसको बढ़ाने के लिए आईटीआई हो गया. फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का लेके आ सकते हैं इसमें एरियाज.
गिग इकोनॉमी का लेके आ सकते हैं, और हाँ यही नीड्स टू होगा। बी स्ट्रेंथन। मतलब क्या अभी चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या लूप होल्स हैं, कहाँ और मतलब स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो वो उस सब के बारे में बात करेंगे। नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड वाला एरिया यहाँ से कवर हो जाएगा। हाँ और अभी तक मतलब आगे ये हमें ये स्कीम अगर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं और जो बाकी मिसिंग एरियाज है उस पर अगर हम काम करते हैं तो आगे आने वाले टाइम में ये हमें कैसे हेल्प कर सकती है, तो उससे कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें और नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है वो हम्म, कैसे मदद कर रहा है अर्न व्हेन यू लर्न, कोई हाँ एलिमेंट उसका भी एक लेके आ क्या सकते हैं सकते हैं। साथ ही साथ। हम्म, हाँ मतलब वो भी हाँ करेगा कहीं ना कहीं कनेक्ट इससे, ठीक है। सो मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन एंड प्रैक्टिकल स्किल की बात हो रहा है यहाँ पर। हाँ वोकेशनल स्किल हाँ, ट्रेनिंग की बात हो रही है, हाँ। So moving to question number 4, analyze the complexity and intensity of terrorism, its causes, linkages, and obnoxious nexus. Also suggest measures required to be taken to eradicate the menace of terrorism. तो इसमें दो क्वेश्चन है, एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा है सजेस्ट मेजर्स। तो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में सजेस्ट मेजर्स रहेगा, पहला में कॉम्प्लेक्सिटी या इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म। तो यहाँ पर मैं एक मैप से समझा सकता हूँ कि कोई कोई जगह में टेररिज्म विद रिस्पेक्ट टू नार्को टेररिज्म होता है, पंजाब या जम्मू कश्मीर हो गया, और उसी में से फिर लिंकेज और काउजेस ये समझा सकता हूँ मैप के थ्रू। थ्री एरियाज हो गया, नॉर्थ ईस्ट, साउथ एंड छत्तीसगढ़ रीजन, एंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो वहां से कॉम्प्लेक्सिटी समझा सकते हैं, इंटेंसिटी समझा सकते हैं कि और साथ ही साथ कॉजेस, लिंकेज मैप से तब थ्री जो एरिया, और पहले लास्ट में मेजर्स क्या क्या। हाँ सेकंड हाफ तो डायरेक्ट है कि क्या मेजर्स रिक्वायर्ड है, बट जो पहला सेंटेंस बोल रहे हो एनालाइज करना है, मतलब इसमें साथ ही लेना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी और इंटेंसिटी दोनों चीज आनी चाहिए हाँ, साथ के साथ, एक्सप्लेन करते हुए कि क्या कॉजेज है, लिंकेजेस क्या हैं, एंड जो नेक्सस एग्जिस्ट करते हैं, नेक्सस के। तीनों, हाँ तीनों चीजें तो एक्सप्लेन। नेक्सस में नॉन स्टेट एक्टर, स्टेट एक्टर्स, हाँ नॉन स्टेट वो एक्टर, स्टेट एक्टर्स हो जाएंगे। हम्म, फिर ऑर्गेनाइज क्राइम हो जाएगा, और हाँ फिर नार्को टेररिज्म नेक्सस हो गया, मनी हाँ लॉन्ड्रिंग वो सब नेक्सस हो गया, इंक्लूडेड होते हैं इसमें। करप्शन भी हो गया। हाँ तो तो और कॉम्प्लेक्सिटी इराडिकेट मिलनेस में हम्म, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स लेके आ सकते हैं। हाँ मेजर्स में फिर तो आ जाएगा, इसमें हाँ, इतना कुछ हाँ, डिफिकल्ट नहीं है, इसमें डायरेक्टली पीपल्स मूवमेंट के हिसाब मेजर्स से लेके आ रिक्वायर्ड टू बी सकते हैं, टेकन ग्राम टू पंचायत का रोल eradicate। लेके आ सकते हैं। हम्म, हाँ और कुछ बात कर सकते हैं, नहीं वो तो सिर्फ जरूरत नहीं है, मतलब कि पहले क्या मेजर्स लिए, उनका क्या इम्पैक्ट रहा है, तो नहीं, वो सजेस्ट मेरे लिखा ना कि अभी क्या सजेस्ट करोगे आप, सजेस्ट करना है क्योंकि इतना फिर तो वो डायरेक्टली नहीं है। बैक टू द विलेज स्कीम है जो जम्मू कश्मीर में, हाँ कि ग्राम सभा को इंक्लूड करने का, तो वो लेके आ सकते हैं। हाँ पॉलिसी चेकिंग चेंज लेके आ सकते हैं, यूआरपीआ का या फिर एनआईए का रोल इसमें लेके आ सकते हैं। ठीक, इंटरनेशनल कोऑपरेशन में लेके आ सकते हैं, एफएटीएफ हाँ और वो भी उसमें रिक्वायर्ड होगा क्योंकि जब नेक्सस को टैकल करने की बात आएगी नेक्स्ट। तो भी हाँ, कहीं ना कहीं उसका रूल भी रहेगा। टेक्नोलॉजी का रोल हो गया, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल, ग्राम पंचायत, ये एरियाज में हाँ ये डायमेंशन में एरियाज हो लेके आ जाएंगे, सकते हाँ ठीक है। हैं। ठीक है मैम। Let's call it a wrap for this session. I hope it brings much more clarity and understanding to you in terms of how you can easily and quickly interpret the different questions. So stay connected with us for further sessions and do subscribe to our channel and hit the like button for this video. Thank you.